जहाँ भी रिक्त स्थान है, जहाँ भी खालीपन है, वहाँ वायु ज़रूर है। इसीलिए कल जब आपने व्रत किया है तो शुष्क जो मल है वो अंदर आंतों में, कल आपने पानी नहीं पिया तो आंतों में भी थोड़ा पानी की कमी है, कल यूरिन भी आपको कम आया होगा। इस बात को नोट करना आप। कल पेशाब ज़्यादा नहीं आया होगा, बॉडी ने इनटेक नहीं किया तो बाहर निकाला भी नहीं। ऐसी कंडीशन में आज सुबह आपको निर्जला एकादशी के दूसरे दिन आपको गर्म पानी का 1 लोटा या 1 गिलास या 2 गिलास आपको अवश्य पीने चाहिए। थोड़ा सा उसमें आपको इलायची डाल के लेना चाहिए। ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि वो सुपाच्य बन जाएगा। सुपाच्य बनने के बाद जो अंदर का खुश्क मल है वो भी कहीं आपको प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा, अपने आप स्वाभाविक रूप से वो निकल जाएगा। आप उस जो पानी है उसमें 1 चम्मच घी भी डाल सकते हैं बजाय चाय पीने के। चाय नहीं पीना है, ये जो गर्म पानी है ये चाय का काम करेगा आपका। और उसके बाद आपको कम से कम 2-2.5 घंटे का गैप रखना है और उसके बाद में 9 और 10 के बीच में आपको खिचड़ी, पतली पतली खिचड़ी 2 या 4 चम्मच घी डाल के वो ले लेनी है। तो जब उसको आप लेंगे तो वो आराम से तो पच जाएगी और आंतों में कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी और पानी भी एब्जॉर्ब हो जाएगा। और ये जो पतली पानी जैसी जो खिचड़ी है वो सुपाच्य होगी, आंतें भी आपकी दुखन नहीं करेंगी, आराम से उनका जो मूवमेंट है वो भी बना रहेगा, लिवर फंक्शन भी ठीक रहेगा। तो इस तरीके से आपको इसके साथ साथ में कोई भी तली हुई चीज़ें, कोई भी सॉलिड चीज़ जैसे रोटी है या फिर सिके हुए पापड़ हैं या फिर तले हुए पापड़ हैं, इस तरीके की कोई नमकीन है, चाय है गिलास भर के, वो नहीं पीनी चाहिए। कारण इसका यही है कि जब पहले दिन आपका व्रत होता है तो दूसरे दिन आंतों को आंत का मतलब होता है आपके दांत। एक तो दांत ऊपर होते हैं ओरल कैविटी में, मुंह में, और एक जो आंतें हैं वो भी आपके दांत का काम करती हैं। जब वो भोजन पूरा चबा चबा के नहीं खाया जाता है तो वो चबाने का काम आपका आंतें करती हैं। तो ध्यान रहे कि यदि आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो ये बातें बहुत छोटी हैं लेकिन बहुत बड़ी भी हैं, क्योंकि जब भी इंडाइजेशन होता है तब आपको हाइपर एसिडिटी का शिकार होना पड़ता है। आपको एक्यूट एब्डोमेन यानी कभी भी दर्द हो सकता है और वो दर्द असहनीय हो सकता है, क्योंकि जो जब एक दिन पहले आपने इनटेक कुछ भी नहीं किया है और फिर बाद में अचानक भारी खाना खा लिया तो पेट भी फूलेगा, डाइजेशन की प्रॉब्लम भी होगी और गैस्ट्राइटिस भी होगी, आंत्रशोथ भी होगा आपको। इन सब चीज़ों से आप नहीं बच पाओगे, फिर अचानक आपको हॉस्पिटल जाना पड़ता है। फिर कहते हैं ऐसे व्रत करने से क्या फ़ायदा। व्रत का एक सिस्टम होता है। और वैसे कल का जो था वो तो उपवास ही था, उसमें पूरे दिन कुछ भी नहीं खाना। बहुत ही अच्छा हमारे हिंदू धर्म में ये व्यवस्थाएं हैं कि आप अपने स्वास्थ्य का कैसे ध्यान रखेंगे। तो इसको व्रत उपवासों से या अपने जो पर्व त्योहार या जो इस तरीके की व्यवस्थाएं हैं कि आपको महीने में या साल में एक दिन जो है इस तरीके से रहना है जिससे कि आप अपने स्वास्थ्य को स्वयं संभाल सको, अपनी आत्मा के साथ बैठ सको और अपना स्वयं का स्वाध्याय आप सामान्य रूप से कर पाओ। क्योंकि जहाँ अन्न होता है, जहाँ व्रत में और सारी चीज़ें होती हैं, वहाँ मन भी विकारों से भर जाता है। तो ये जो अन्न नहीं लेना, पानी भी नहीं लेना, एक तरह से तप है। और इस तप के अनुसार आपको धीरे धीरे करके तप करने की आदत भी लग जाती है, जो कि निहायत आपको ऊंचाइयों पर ले जाती है, आध्यात्मिक ऊंचाइयों पर आपको ले जाती है। जो एक व्यक्ति है, जो एक इंसान है, उसका लक्ष्य भी यही है कि हम अपने इंसानियत के तौर पर नर से नारायण बन पाएँ। लक्ष्य भी हमारा यही है। इसलिए हम अच्छी अच्छी आदतों को
एब्ज़ॉर्ब करते हैं। इसीलिए दूसरे जो बड़े लोग हैं वो ये कहते हैं कि आप दूसरों की भलाई करो, परोपकार करो, अच्छे गुण अपनाओ। कोई ये नहीं कहता है कि तुम चोर बन जाओ या तुम दूसरों के साथ घात करो। कोई भी, ना माता पिता कहता है, ना समाज के कोई लोग कहते हैं। तो आफ्टर ऑल जो है हमको श्रेष्ठ और अच्छे को ही स्वीकार करना होता है। यही इंसान का लक्ष्य है। तो नमस्कार आप सब लोगों को। और इस बात पर आप विशेष चिंतन करेंगे। कहीं कोई बात पूछनी हो आपको तो आप पूछ भी सकते हैं मुझसे। कमेंट बॉक्स में जाकर आप बताना कि आपके लिए उपयोगी है कि नहीं।